आसानी हो। तो ये एक आइडेंटिफाई है कि मार्केट में जो है वही है, लोग अगर इसकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो ज्यादातर लोग क्या है ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां वो लॉस हो सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सेंट्रलाइज में जो भी कैटेगरी होता है उसके कोई ना कोई ऑनर होते हैं, उसका कोई ना कोई कंट्रोल किसी के पास होता है। जबकि डिसेंट्रलाइज यानी कि फुल्ली इसका कंट्रोल सिर्फ सिर्फ आपके पास होता है और किसी के पास भी नहीं होता है। अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को समझे फाउंडर, तो इसमें ऑनर होंगे। डिसेंट्रलाइज में ऑनर नहीं बल्कि उसकी जगह क्रिएटर होता है जिसने ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट बनाया उसको डिप्लॉय कर दिया। दोस्तों सेकंड अगर देखा जाए तो केवाईसी की बात, यहाँ पे केवाईसी मैंडेटरी होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में किसी भी प्रकार की केवाईसी की कोई जरूरत नहीं होती है। पैकेज सिस्टम देखने की अगर मैं बात करूं तो पैकेज का सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है सेंट्रलाइज में। जबकि डिसेंट्रलाइज अगर वो रियल डिसेंट्रलाइज कोई आपको पैकेज देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक चाहे तो $1 से भी शुरू कर सकते हैं। मनी लॉकिंग, आप सेंट्रलाइज में देखिएगा आपका फंड जो है लॉक हो जाता है, उसके बाद आपका फंड कभी भी नहीं निकल सकता, या तो फिर वो बाद में प्लान चेंज कर देते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। डिसेंट्रलाइज में कोई भी लॉकिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये खुद के बनाए हुए एप्लीकेशन पे रन करता है, जिसे हम सेल्फ एप्लीकेशन प्ले स्टोर से बनाया हुआ बोल सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज का जो भी प्रोजेक्ट है वो सिर्फ सिर्फ डेप एप्लीकेशन पे रन करता है। दोस्तों इनकम प्लान की अगर मैं बात करूँ, ये कभी भी चेंज हो सकता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि एक बार जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया, दोबारा वो एडिट, छेड़खानी या फिर डिलीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में होता है। दोस्तों डायरेक्ट सेल इनकम की बात करो तो सेंट्रलाइज के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें आपको डायरेक्ट सेल इनकम देखने को मिल जाएगी, 5%, 10%, 2%, इस तरह से आपको देखने को मिलता है और आपके पैसे का बंदर मार हो जाता है। लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज में कोई भी आपको जो है डायरेक्ट सेल इनकम देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी की अगर मैं बात करूं तो लिक्विडिटी यहाँ पर आपको सेफ नहीं दिखेगी। यहाँ पर 100% आपका लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके आंखों के सामने और सेफ होता है। लिस्टेड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, सेंट्रलाइज का जो भी प्रोजेक्ट है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज यानी कि बाइनेंस, कॉइन डिसेक्स आदि में देखने को मिलेंगे। डिसेंट्रलाइज का जो भी एक्सचेंज है, क्विक सेप, स्विजी, स्विजसेप, ये सारी चीजों में आपको देखने को मिलेंगे। विड्रॉल का जो प्रोसेस होता है वो 1 से 3 दिन लग जाता है सेंट्रलाइज में। दोस्तों वहीं पे डिसेंट्रलाइज में कोई विड्रॉल का सिस्टम नहीं बल्कि स्वेपिंग का सिस्टम होता है। विद इन अ मिनट आप अपने फंड को स्वेप करके डॉलर बना सकते हैं। रेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रेट तो बढ़ ही नहीं सकता, इंक्रीज एंड कंट्रोल बाय पूरा पूरा ऑनर के हाथ में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में प्योर कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट होने की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज आपको नेचुरली देखने को मिल जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ स्लाइड की ओर। एक रिएक्शन आप दे दें ताकि मुझे समझ में आए कि अब यहाँ तक आप प्रोजेक्ट प्लान को समझने के लिए रेडी हैं। दोस्तों यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, मैंने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का डिफरेंस यहाँ पे बताया। अब हम उसी पे डिसेंट्रलाइज यानी कि डेफी प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड्स बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट। हम सभी के बीच मार्केट में ऐसी धमाकेदार प्रोजेक्ट आज हमारे बीच में है जहां पे लोगों ने लगातार अपनी जिंदगी में अच्छा पैसा बनाया, लाइफ चेंज कर ली है। और क्यों जरूरत है इन सब चीजों की हम समझते हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी भविष्य है, क्रिप्टो करेंसी आने वाले समय का भविष्य है। और वॉरेन बफेट जी का कहना यह है कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक एन इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। कभी भी एक इंसान 16 से 18 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो अगर उस 16 से 17 घंटे वो मैक्स टू मैक्स काम कर सकता है, उसके बाद अगर कोई काम कर सकता है तो आपका पैसा जो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं किसी न किसी पर्पज से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, भविष्य में आने वाली कुछ समस्याओं को दूर करने के लिए, तो आज वहीं पे एक सेकेंड इनकम सोर्स आपको देखने को मिलेगी। क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? इजी वे पे समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल पैसा है, ऑनलाइन मुद्रा है जो इंटरनेट पर चलती है दोस्तों, और बैंक या सरकार के कंट्रोल में नहीं रहती है। सरल भाषा में अगर हम समझें तो क्रिप्टो जो है इंटरनेट वाला पैसा है जिसे आप मोबाइल से दुनिया में कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी। उदाहरण के तौर पे बिटकॉइन है, इथेरियम है, यूएसडीटी है, जिनसे आदि है। दोस्तों इसका भविष्य आखिर है क्यों और कितना है? क्रिप्टो जो उद्योग है उसका दायरा और भविष्य क्या हो सकता है, आप इस आंकड़े से आप समझ लीजिए कि 2021 में इसका जो मार्केट कैप था वो $3 ट्रिलियन था। $3 ट्रिलियन। शायद मैं अगर इंडियन करेंसी में इसको कैलकुलेट करूं तो अभी कर भी ना पाऊं, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे 2021 में इसका मार्केट कैप $3 ट्रिलियन था, और आने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के अंतर्गत इसका जो मार्केट कैप है वो 8 से 10 ट्रिलियन तक जाने की संभावना है। यानी कि इतना बड़ा मार्केट क्रिप्टो का होने वाला है। सोचिए दोस्तों अगर हम इसमें अपनी लाइफ बना ले तो कितना अच्छा रहने वाला है।
दुबई में ऑलरेडी क्रिप्टो जो है बारकोड स्कैनर लग चुका है। अमेरिका में 31,000 क्रिप्टो के एटीएम्स लग चुके हैं, जहां ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये लीगली तौर पे चलता है। लेन देन वहां पे क्रिप्टो के तौर पे ही चलती है। दुबई में तो इवन लोगों को सैलरी भी जो है क्रिप्टो करेंसी के रूप में कई बार दी जाती है। आने वाला जो भविष्य है वो क्रिप्टो का होगा, ये संकेत है। इसी वजह से अंबानी जी भी अपना जियो कॉइन ला चुके हैं पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में, आप सभी को पता होगा। इसके अलावा टाटा जी भी अपना जो है टाटा नियो कॉइन जो है ला चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के जी के भी ट्रंप एंड मिलियनर। फायदे क्या हैं क्रिप्टो करेंसी के? सबसे अच्छी बात है इसका डिसेंट्रलाइज सिस्टम। इसमें कोई बैंक या सरकार का कंट्रोल नहीं रहता, पूरा सिस्टम ब्लॉकचेन पर चलता है, तो यानी कि आप खुद इसके ऑनर होते हैं, आप खुद। दूसरा, फास्ट ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगा, पैसे भेजना बहुत तेज होता है मिनटों में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। तीसरा, लो ट्रांजेक्शन फीस यहाँ पे लगती है। बैंक या वेस्टर्न यूनियन के मुकाबले आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, फीस यहाँ पे बहुत कम लगती है। साथ ही साथ चौथा, हाई सिक्योरिटी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसका डाटा हैक करना लगभग नामुमकिन होता है, लगभग नामुमकिन, असंभव ही है। ग्लोबल यूज, क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा सकती है, कोई कंट्री लिमिट नहीं होती दोस्तों। और लास्ट है ट्रांसपेरेंसी। हर ट्रांजेक्शन जो है पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होता है, जिससे फ्रॉड की संभावना कम होती है। लोग इसको पब्लिकली देख तो सकते हैं, लेकिन प्राइवेसी के तौर पे सबकी आइडेंटिटी भी प्राइवेसी में होती है। अब दोस्तों बात आती है, इसको तो सभी जानते होंगे बिटकॉइन को। कितने लोग हैं जो जानते हैं? प्लीज एक बार रिएक्ट करेंगे कि कब से आपने सुना, कभी इन 2009 से लेके 2024 तक के दौरान आप लोगों ने कभी न कभी बिटकॉइन का नाम सुना होगा, इसको समझा होगा, और इसकी आज खासियत भी आपको पता होगी, राइट। 2009 से लेके 2024, 2025, 2026 आज चल रहा है। 2026 तक में कैसे कितने सारे लोग हैं इस पैनल पे जिनको लगा कि मुझे कभी न कभी बिटकॉइन को ले लेना चाहिए था, या आज समझ रहे हैं तो कभी मन होता है कि लेते यार। क्यों? क्योंकि आज बिटकॉइन को हम डिजिटल गोल्ड माना जाता है। डिजिटल गोल्ड यानी कि डिजिटल संपत्ति, जो कि क्रिप्टो करेंसी की मदर करेंसी सबसे पहले आई थी, राइट। दोस्तों एक समय था जब हम क्रिप्टो करेंसी के तौर पे यानी कि बिटकॉइन को हम ले सकते थे, हमारी क्षमता थी। 2009 में इसका प्राइस मात्र मात्र इंडियन करेंसी में 19 पैसे थे, यानी कि हम 100-200 रुपए की भी ले लिए होते तो आज हमारे पास कम से कम 100-150 बिटकॉइंस होते, और उसकी वैल्यू अगर आज 60-70 लाख रुपए भी है तो भी आज हम 100-150 करोड़ के मालिक तो आराम से होते। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आज इस बिटकॉइन को तो हम ले नहीं सकते, समझ रहे हैं, लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि आज इसका मार्केट प्राइस बहुत हाई है। आप सभी के बीच में मार्केट में एक ऐसी तहलका मचाने वाला प्रोजेक्ट आ चुका है जहां लाखों लोग अपना जीवन बदल चुके हैं और लगातार बदल रहे हैं दोस्तों। उसका नाम है ओरिजिन। मैं चाहूंगा एक बार शानदार क्लैपिंग, डिजिटल क्लैपिंग के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आज पिछले 2 सालों में लगातार लोगों ने अपनी जिंदगियां इस ओरिजिन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत तेजी से बदले। ओरिजिन D5 3.0 प्राइवेसी एनोनिमस फाइनेंशियल प्रोटोकॉल। दोस्तों इसके छोटे से इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो 7 मार्च 2024 से ये स्टार्ट हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 7 मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है, आज कंप्लीटली लगभग 2 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। कम्युनिटी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे डाओ कम्युनिटी के द्वारा इसको जो है लाया गया है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों जो टोकन नेम है वो है एलजीनेस। ब्लॉकचेन कहां पर रन कर रहा है? तो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पेयर है। पेयर की अगर मैं बात करूं तो डाई स्टेबल कॉइन के साथ इसका पेयर है। और नेटवर्क की मैं बात करूं तो लेटेस्ट नेटवर्क जो कि वेब 3.0 पे करता है, जहां पर यूजर खुद जो है ऑनर होता है, उस नेटवर्क पे काम कर रहा है। दोस्तों मजे की बात है, एलजीनेस को आप देख सकते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस है, डेक्स स्किनर है, डेक्स टूल है, इन सारी जगहों पर आपको लिस्टेड देखने को मिल जाएंगे। कॉइन के मार्केट है, तो आप वो सारी जगहों पे आप देख सकते हो और ट्रेड भी वहां से कर सकते हैं, जो कि क्विक स्वेप एक्सचेंज के थ्रू है। डेप वॉलेट किस पे सपोर्ट कर रहा है दोस्तों? जैसे कि हमने बताया कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो है आपका डेप एप्लीकेशन पे ही रन करेगा। तो टोकन पॉकेट और बिटगेट वॉलेट सपोर्टिंग वॉलेट है। इसके अलावा ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, सिपवाल है, ये सारे भी इस पे सपोर्टिंग है। दोस्तों डाई के एलजीनेस के साथ पेयरिंग है। फुल चेन ऑडिटेड है बाय सर्टिक की तरफ से। अब ये सारी चीजें जो मैं अभी आपको पीपीटी के थ्रू बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये तो सिर्फ पीपीटी है, लेकिन अगर हम इसके टेक्निकली पार्ट्स में जाएंगे तो आपको सर्टिक से ये ऑडिटेड मिल जाएगी, जो कि नंबर 1 ब्लॉकचेन ऑडिटर है। टिजरी जो है, टिजरी कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑडिटेड है आर्मर्स की तरफ से। ओरिजिन, आप समझते हैं ओरिजिन जो है हमको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, हमको कैसे यहाँ पे रिवॉर्ड्स दे सकती है। तो ओरिजिन ओनली प्रोमिसेस एलजीनेस इन फ्रंट ऑफ एलजीनेस। आपको यहाँ पे एलजीनेस के बदले एलजीनेस ही रिवॉर्ड के तौर पे दे रही है, ध्यान से समझिएगा। एलजीनेस जो है, ओरिजिन जो है, आपको एलजीनेस के बदले
एलजीएनएस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। इट इज नॉट अ मनी गेन प्लान, ये कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है, ये आपको एज अ रिवॉर्ड एक थ्रू के दे रही है, प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू। डेफी प्रोजेक्ट ओरिजिन इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये प्योरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब इसकी खास बात क्या है, जैसा कि मैंने बताया, डिसेंट्रलाइज की जो खास बात होती है वो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स हमारे पास ये है खास, कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। क्यों ओरिजिन ही क्यों करने की जरूरत है, तो उसके पीछे पहला रीजन यहाँ पर निकल कर आता है, भाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। कोई पैकेज का सिस्टम अपने को देखने को नहीं मिलता है, कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं है, कोई केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ती है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों। कोई लॉकिंग नहीं है हमारे फंड के ऊपर, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन योर फंड, आपका फंड कभी बांटा भी नहीं जा रहा है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना की इनकम की बात नहीं होती यहाँ पे, अनलिमिटेड इनकम ऑन अ सिंगल आईडी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम का कोई विड्रॉल लिमिट नहीं है, कोई पे आउट का डेट एंड टाइम नहीं है दोस्तों, कोई भी पे आउट का डेट एंड टाइम नहीं है। आप चाहे तो रात के 2 बजे भी अपना फंड जो है विड्रॉल करना चाहे आप कर सकते हैं, अनस्टेक करके सीधे स्वैप करिए, आपका हो जाएगा। जीरो डे स्टेकिंग, आपने अभी इन्वेस्ट किया, आपको अभी से ही अपना प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा हर 8 घंटे बाद। यू आर द सेल्फ कस्टोडियन ऑफ योर मनी, आप अपने पैसे के खुद मालिक हैं फ्रेंड्स, आप अपने पैसे के खुद मालिक हैं, यहाँ पे कोई आपको दूसरा मालिक नहीं है। एनी टाइम विड्रॉल ऑफ योर जो है मनी, जैसा